हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने स्टेम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे द लीफ पोर्शन ऑफ द प्लांट। स्टार्ट करते हैं। द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विच इज बोर्न ऑन द स्टेम लैटरली। स्टेम पर जो लैटरली बोर्न हो रहा है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड। अब लीफ, फ्लावर, फ्रूट तीनों ही चीजें स्टेम पर बॉर्न हो रही है। ठीक है, तो तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है? तो क्वेश्चन ठीक से देखेंगे तो द फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑन स्टेम विच इज डेवलपिंग लैटरली। इस फ्लैटन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्लैटन स्ट्रक्चर विच इज डेवलपिंग लैटरली इज कॉल्ड एज ए लीफ। ठीक है, लीफ is the flattened structure which develops laterally on the stem. Correct. Next, axillary bud develops into fruit, flower, seed or branch. To know the correct answer, first you should know fruit किस स्ट्रक्चर से डेवलप हो रहा है, फ्लावर किस स्ट्रक्चर से डेवलप हो रहा है और सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। फॉर दिस आंसर पर्टिकुलरली axillary bud develops into a branch. The correct answer is branch. सिंपल है रिमेंबर करने के लिए, ए बी सी डी। ठीक है, ए एंड बी, axillary branch develops into axillary bud develops into branch A to B. ठीक है, नेक्स्ट, लीव्स आर अरेंज इन विच ऑर्डर। पौधे पर जो पत्ते होते हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं? एक्रोपेटल, बेसिपेटल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। फॉर दिस, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इज एक्रोपेटल, व्हाट इज बेसिपेटल, ये पता होना चाहिए। एक्रोपेटल मीन्स young leaves are on the top and the older one are at the base. और बेसिपेटल उसका उल्टा है, यंग लीव्स बेस पर होते हैं और जो ओल्ड लीव है वो टॉप पर होते हैं। सो द एक्रोपेटल मीन्स द यंग लीव्स, जो ताजे पत्ते होते हैं जो अभी अभी डेवलप हुए हैं वो टॉप होते हैं, ऊपर होते हैं, और जो पुराने पत्ते हैं वो नीचे के साइड से होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए एक्रोपेटल. So the leaves are arranged in acropetal direction. और एक्रोपेटल ऑर्डर में लीव्स की अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टेम, फ्रूट, सीड, लीफ। अगेन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन फोटोसिंथेसिस का कौन सा है? स्टेम, फ्रूट, सीड, लीफ. Correct answer is leaf. The main organ, the most important organ for photosynthesis is leaf. ठीक है, next, which is not the part of a leaf. इनमें से कौन सा लीफ का पार्ट नहीं है? पहले तो लीफ के कौन से पार्ट है वो देख लेते हैं। ए लैमिना, बी बेस, पेटियोल और नोड। अगर हमने पहले वीडियो को अगर थोड़ा सा रिवाइज करें, पीछे जाए, जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि नोड ये पोर्शन स्टेम से रिलेटेड है। ठीक है, स्टेम से नोड ये रिलेटेड है, और यहाँ पूछा गया है लीफ, तो नोड इसमें ऑड मैन आउट है। सो अगर नोड को कैंसिल करें तो बचे लैमिना, बेस एंड पेटियोल. सो द पार्ट ऑफ लीफ आर लैमिना, base and petiole, and which is not the part of leaf is node. Node is not the part of leaf, it is the part of a stem. So correct answer is node. Next, leaf is attached to stem by, leaf stem से attach कैसे होता है? by lamina,
नोड, इंटरनोड और लीफ बेस। लीफ स्टेम से अटैच होता है, लैमिना, नोड, इंटरनोड और बेस। किस में से? विच इज द करेक्ट आंसर? नोड और इंटरनोड, ये तो स्टेम से रिलेटेड है। ठीक है, बचा क्या? लैमिना और लीफ बेस। ठीक है, अब लीफ बेस में कंफ्यूजन और लैमिना में कंफ्यूजन होने का सवाल नहीं है। द आंसर itself given in this option, leaf is attached to stem by leaf base, है ना? लीफ स्टेम से लीफ बेस से ही अटैच होगा, तो द करेक्ट आंसर इज लीफ बेस। नेक्स्ट, stipules is present on. Stipules is present on. Stipules, these are the small swelling present on the leaf base. ठीक है, flower, fruit, root, leaf base. The stipule is present on leaf base. The correct answer is leaf base. Next, leaf base expands into which part? लीफ बेस का एक्सपांशन किस पार्ट में होता है? किस प्लांट में होता है? सॉरी, लीफ बेस का एक्सपांशन किस प्लांट में होता है? ऑप्शन ए मोनोकोटिलीडॉन, डाइकोटिलीडॉन, सिंपल प्लांट और कंपाउंड प्लांट। कुछ प्लांट्स में क्या होता है? लीफ बेस का एक्सपांशन होता है एक शीट में। इट एक्सपांड्स इनटू अ शीट एंड कवर द होल पोर्शन ऑफ ए स्टेम। स्टेम को वो कवर कर लेता है, एक शीट फॉर्मेशन होके स्टेम को कवर करता है, दैट इज एक्सपांशन ऑफ लीफ बेस, और ये दिखता है मोनोकोटिलीडॉन्स में। द करेक्ट आंसर इज मोनोकोटिलीडॉन। द लीफ बेस एक्सपांशन इज सीन इन मोनोकोटिलीडॉन्स, डाइकोटिलीडॉन्स में नहीं। सिंपल प्लांट और कंपाउंड प्लांट, ऐसा कोई प्लांट नहीं है सिंपल प्लांट कंपाउंड प्लांट, ऐसे नहीं होता है। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज मोनोकोटिलीडॉन्स। Then next, what is the pulvinus? पल्विनस क्या है? ऑप्शन ए swollen leaf base, axillary bud, petiole और node. पल्विनस, what is पल्विनस? axillary bud, petiole और node. node नहीं है, it is related to stem. ठीक है, axillary bud नहीं है, ठीक है, petiole, it is a part of a leaf, ये भी नहीं है. Then pulvinus is the swollen leaf base. कुछ plants like leguminous plants such as lentils, beans, इन plants में leaf base swollen हो जाता है. ठीक है, that swollen leaf base is called as a pulvinus. Remember, ये बहुत important है, इसे याद, just try to remember it. SP, आप इसे कुछ भी अपने दिमाग में, कोई भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे, कोई भी इजी ट्रिक अगर दिमाग में हो तो SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस तरह से याद रख सकते हैं, है ना? तो swollen leaf base is called as a pulvinus. Remember it as SP. Fine. Then function of petiole is hold the blade of light, flutter the leaf base in wind, cooling of leaf, bringing fresh air to leaf, all the above. फंक्शन ऑफ पेटियोल, पहले तो पेटियोल क्या है? पेटियोल इज अ पार्ट ऑफ ए लीफ. ठीक है, लीफ का जो लैमिना होता है, जो पत्ता होता है, एंड स्टेम, उसके बीच में एक ग्रीन स्मॉल ग्रीन स्टिक होती है जो लीफ लैमिना को स्टेम से अटैच करता है, दैट इज कॉल्ड द पेटियोल. दैट पेटियोल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पेटियोल? पेटियोल का फंक्शन है होल्ड द ब्लेड टू द लाइट. ब्लेड मीन्स जो पत्ता है उसको पकड़ के रखता है टूवर्ड्स द लाइट. करेक्ट है. फ्लटर द लीफ ब्लेड इन विंड, लीफ ब्लेड जो पत्ता है, इट फ्लटर्स इट इनटू विंड, ये भी करेक्ट है. कूलिंग ऑफ लीफ, ड्यू टू ये फ्लटर कर रहा है तो फ्रेश एयर उस लीफ पे आ रही है, एंड दैट्स व्हाई द कूलिंग ऑफ लीफ इज अकरिंग. कूलिंग ऑफ लीफ, yes, correct. Then bringing fresh air to the leaf, yes, bringing fresh air to the leaf, ये भी correct है. So the correct answer is all of the above. Function of petiole is
ऑल ऑफ दी अबव। इसमें से कोई एक भी अगर ऑप्शन डाला गया और बाकी गलत डाला गया है तो इसमें कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, देन लैमिना इज अनदर नेम फॉर, लैमिना इज अनदर नेम फॉर लीफ बेस, लीफ ब्लेड, पेटियोल और पल्विनस। पेटियोल हमने अभी देखा, इट इज अ स्मॉल ग्रीन स्टिक बिटवीन द लैमिना एंड द लीफ बेस। ठीक है, पल्विनस हमने देखा, पल्विनस इज स्वॉलन लीफ बेस, है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस का स्वॉलन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ए पल्विनस। पेटियोल भी देखा, अब लीफ बेस भी हमने देख लिया है, तो तीनों को अगर हटा दे तो बचा क्या, लीफ ब्लेड। लैमिना इज अनदर नेम फॉर लीफ ब्लेड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मिड रिप। जो लैमिना होता है लीफ का, मीन्स जो पत्ता होता है उसके अंदर वेन्स होते हैं। ठीक है, वेन्स, वेनलेट्स, स्मॉल स्मॉल वेनलेट्स और वेन्स होते हैं, लेकिन जो पत्ते के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज ए मिडल प्रोमिनेंट वेन। उस मिडल प्रोमिनेंट वेन को बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, मिडल प्रोमिनेंट वेन ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड एज ए मिड रिब। वेन, वेनलेट्स ये भी लीफ का ही पार्ट है, बट द मिडल जो सेंटर में से जो जा रही है दैट इज कॉल्ड एज ए मिड रिब। देन फंक्शन ऑफ वेन, function of vein is, what is the function of vein? Rigidity, food transport, water transport, mineral transport और all of the above। लीव्स के अंदर जो वेन्स है उसका फंक्शन क्या है, रिजिडिटी, उस पत्ते को मजबूती देना, यस है। फूड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट, यस, ये तीनों भी फंक्शन है वेन्स के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। वेन्स प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द लीफ as well as it perform the function of food, water and mineral transportation. So all these are the function of a vein. ठीक है, and mid rib is the middle prominent rib of the leaf. Vein, veinlet, these are also present in the leaf. ठीक है, so हमने लीफ तक का पोर्शन कवर कर लिया है। सारे हमारे 5 वीडियोज में हमने लीफ तक का पोर्शन कवर कर लिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज डू वॉच द वीडियो, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज। जस्ट वॉच विथ अ लिटिल केयर एंड लिटिल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट इससे ज्यादा अच्छे और क्वेश्चंस मैं निकाल सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, सो जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियोज and keep studying. Till then, happy study.